पंकजानंद मिश्रा ने लिखा है, अनंत श्री जी के चरणों में सादर प्रणाम। क्या सद्गुरु के केवल विचारों को पकड़ लेने से और जड़ता की हद तक सम्मोहित हो जाने के खतरे होते हैं? ऐसी स्थिति यदि हो तो इससे बचने के क्या मार्गदर्शन है? पंकजानंद जी, ये जड़ता तो आती है। ये जो संप्रदायों का, धर्मों का जगत है, ये जो कल्ट्स का सारा वातावरण है, वो इस जड़ता के कारण ही तो है। विचार सजा लेने के लिए नहीं है, विचार उपयोग के लिए। विचार उसके नहीं होते हैं जिसने उन्हें बोला होता है या जिसके माध्यम से वो आए होते हैं। विचार उसके होते हैं जिसने उनका उपयोग किया होता है। जिस शरीर मन में विचार की उस घटना ने कोई उपयोगिता पैदा करी होती है, विचार उसके हो जाते हैं। यूं तो न विचार इसके हैं, न उसके हैं, न मेरे हैं, न तुम्हारे हैं। विचारों का एक मोह होता है, शब्दों का एक मोह होता है, और यह मोह बड़ा ही प्रचंड है, छोटा मोटा मोह नहीं है। हर व्यक्ति अपने आड़े तिरछे, टूटे बिखरे कैसे भी विचारों को किसी न किसी रूप में बहुत महत्वपूर्ण और महान मानने की आत्ममुग्धता से ग्रस्त होता है। विचारों के प्रति ये जो नार्सिसिज्म है, ये व्यक्ति का हमेशा विद्यमान रहता है अपने विचारों के प्रति। फिर कोई गुरु आया जीवन में और गुरु से प्रभावित हुआ तो गुरु भी वस्तुतः उस व्यक्ति का एक्सटेंशन ही हो जाता है। एक्सटेंशन तो होता ही है गुरु ना, एक एक्सटेंशन तो नेचुरल है, ताओ की तरह। लेकिन हम अपने इस अहम के, ईगो के भी एक्सटेंशन करते हैं, विस्तार करते हैं। जैसे हमारा घर हमारे ईगो का एक्सटेंशन हो जाता है, हमारी कार, हमारी ज्वेलरी, हमारा फैशन, हमारा मनी, पावर, ये सब हमारे ईगो के एक्सटेंशन बन जाते हैं। कभी कभी गुरु भी हमारे इसी अहम का एक्सटेंशन हो जाता है। और तब उसके विचार, अगर वो विचार बड़े ही सुंदर हैं, उनमें शब्दों का बड़ा ही अच्छा उपयोग है, तो वो लुभावने होते हैं। साधक उनको पकड़ लेता है, पकड़ सकता है। जड़ता आने की सारी संभावनाएं वहां पर बनी हुई होती, क्योंकि फिर वो विचार डेकोरेटिव हो जाते हैं। उन विचारों का हम किंचित हथियारों की तरह उपयोग भी करने लगते हैं। ये सही है, वो गलत है, ये मारामारी क्यों चलती है? एक दूसरे को सही गलत सिद्ध करने का ये जो धार्मिक जगत में खेल शुरू हो जाता है, वो क्यों शुरू हो जाता है? इसीलिए क्योंकि विचार अब उपयोग नहीं किए गए हैं, उनका हथियार की तरह उपयोग कर लिया गया है। जैसे अगर एक साधारण सी रोटी ही जिसको तुम रोज खा लेते हो, उसको सजा कर रख लो कि कितनी खूबसूरत रोटी है, वाह कमाल की रोटी है, सजा के रख लो, दूसरों को कुछ दिन दिखाओ, सुखा लो उसको, और अच्छे से सुखा लो तो कुछ दिनों में चलाकर मारने के काम भी आ सकती है एक दूसरे के। मोटी रोटी हो तो सिर भी टूट सकता है, हथियार बन सकती है रोटी। वही रोटी जिसको खाकर तुम डाइजेस्ट कर सकते थे, वो तुम्हारा रक्त मांस मज्जा बन सकती थी, तुम्हें पोषण दे सकती थी, और फिर रोटी गायब हो जाती, वो तो पता ही नहीं चलता। लेकिन उसी रोटी को सुखाकर तुम उसको एक ऐसा सजावटी आइटम बना सकते हो। अब सजावटी तो नहीं रहेगा, वो तो डिटोरिएट होगी, उसकी तो संरचना ही डिटोरिएट होने के लिए, लेकिन वो सूखने के
योग्य भी है, सूख कर फिर वो हथियार बन जाए। इसीलिए सारे विचार, सारे शब्द जो सूखे हुए मेवे की तरह, मेवा उसमें नहीं बचता, हालांकि सूखा जो ड्राई फ्रूट वाला आइटम है यही उसमें परिकल्पना प्रवेश कर गई है, तो वो इतने जो ये कृत्रिम रूप से इकट्ठे किए हुए विचार हैं, ये व्यक्ति को जड़ बना देते हैं और वो हथियार के काम आने लगते हैं, और किसी काम तो आते नहीं। विचार किसी भी गुरु के तभी काम के थे जब उनको डाइजेस्ट कर लिया गया हो, उनको रिपीट ना किया गया हो। वही वही विचार तुम भी दोहराओ, वही वही शब्द तुम भी दोहराओ, तो इससे क्या हासिल है? कुछ भी तो हासिल नहीं। हाँ, लग सकता है कि बहुत विद्वान व्यक्ति है, बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, लोग प्रभावित भी हो सकते हैं, लेकिन प्रभावित होने से ना उसका कुछ भला ना तुम्हारा कुछ भला, दोनों का कोई भला नहीं। जैसे उस हथियार की तरह वाली जो रोटी है सूखी हुई, वो किसी के काम की नहीं, ना तुम उसको खाओगे ना दूसरा खा पाएगा, किसी के काम आने वाली नहीं। इसी तरह ये जो विचार इकट्ठे कर लिए जाते हैं, शब्द इकट्ठे कर लिए जाते हैं, ये किसी काम नहीं आते। पूछा है कि जड़ता की हद तक सम्मोहित ये आत्ममुग्धता और मुग्धता का एक कार्य व्यापार है। ये अहंकार का डेकोरेशन है, सजावट है, इसीलिए मोह आता है। भाई विचार और शब्द, उनका तो हमें सदुपयोग करना है, इतनी बात समझ लेनी है। लेकिन तुम देखो कि आए दिन इन विचारों और शब्दों के नाम पर ही विषवमन होता है, द्वेष होता है, घृणा के बीज बोए जाते हैं, क्योंकि उनका जो वास्तविक उपयोग था वो तो बंद हो गया। तो किसी भी गुरु के जब सानिध्य में कोई हो तो उसके शब्दों और विचारों को आत्मसात करने पर जोर हो, उनको पचाने पर। हो सकता है तुम कुछ भी ना कह पाओ कि क्या कहा तुम्हारे गुरु ने, तुम कुछ भी ना बता पाओ, लेकिन तब तुम्हारा होना, तुम्हारी प्रेजेंस, तुम्हारी शांति, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी प्रसन्नता, वो प्रकट होकर अभिव्यक्ति दे सकती है कि वो विचार और शब्द क्या काम कर पाए। और वो ना दे पाए तो कितने भी अच्छे सुंदर विचार तुमने उपयोग में ले लिए हो। इन विचारों और शब्दों के मोह के कारण ही तो हम छलावे के शिकार होते हैं। एक व्यक्ति बैठे और तुमको अच्छे अच्छे विचार बोलने लग जाए, तुम प्रभावित हो सकते हो। इसीलिए मैंने हमेशा कहा कि विचार या शब्द सुंदर हैं, काम चलाऊ हैं, लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है। और गुरु का जहाँ तक सवाल हो तो गुरु के विचार और शब्दों से ज़्यादा गुरु का जीवन महत्वपूर्ण होता है। उसका जीवन क्या है, कैसे जीता है वो, उसकी प्रेजेंस क्या है। शब्द और विचार वो कोई भी उपयोग करता हो। इसीलिए भारत में हमने ऐसे गुरु भी देखे जो ढंगे बेढंगे शब्द और विचार भी उपयोग करते हैं। हमने फक्कड़ मस्त यहाँ पर देखे। भारत तो एक अद्भुत देश है, यहाँ पर तो हम कोई बंदी बंधाई लीक पर गुरुओं की परंपरा को लेकर नहीं चलते रहे। हमने बुद्ध, महावीर, नागार्जुन जैसे अत्यंत प्रतिभाशाली लोग देखे, शब्दों के सटीक उपयोग करने वाले, विचारों को एक व्यवस्था दे देने वाले। हमने रामकृष्ण जैसे लोग देखे, हमने कबीर जैसे अल्हड़ लोग देखे, हमने बहुत से लोग देखे। तो भारत की परंपरा में ये रचा बसा है कि यहाँ शब्द और विचार मायने नहीं हैं, गुरु की जो उपस्थिति है और उससे छलकती हुई वो शांति और करुणा की धारा है, वो महत्वपूर्ण है। तो कभी भी गुरु को जब देखें तो उसके जीवन को देखें, विचारों की आवश्यकता नहीं। क्योंकि कई बार बहुत अच्छे अच्छे विचारों को इकट्ठा कर कर भी व्यक्ति विक्षिप्त हो सकता है, अत्यंत महत्वाकांक्षी हो सकता है, एक्सप्लॉइटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये बात तो तब जाहिर हो जाएगी जब तुम उसके जीवन को देखोगे। और पलट कर अपने जीवन को देखो।
अपने जीवन को देखो। अपने जीवन को भी जब देखोगे तब भी बात समझ में आ जाएगी कि भाई इनका उपयोग क्या किया, शब्दों और विचारों का क्या उपयोग किया। जैसे तुम एक अच्छी कार अपने घर में ले आओ, कार का क्या उपयोग है बताइए? कहीं जाने के लिए वाहन से ज़्यादा उसका कोई उपयोग है? ठीक ठाक हो, अच्छे से कंफर्टेबली पहुंचा दे। लेकिन तुम मोहग्रस्त हो जाओ, पकड़ के बैठ जाओ, न कहीं आओ न कहीं जाओ, न किसी को बैठने दो, न किसी को बिठा लो, न खुद बैठो, तो तुम्हारी कार कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी महंगी हो, कितनी भी लग्जरी उसमें हो, वो दो कौड़ी की है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। और तुमको परेशान और करने वाली है बजाय कि सुविधा देने वाली। तो ये जो विचारों की बात पंकजानंद जी ने उठाई है, ये ऐसी ही है कि अगर तुमने ठीक समय पर उनको आत्मसात नहीं किया, उनको डाइजेस्ट नहीं किया, तो वो तुमको परेशान ही करने वाले हैं और तुमको एक स्यूडो नार्सिसिस्टिक आत्ममुग्धता वाली स्थिति भी दे देंगे कि कितने खूबसूरत विचार तुम्हारे पास हैं। लेकिन हमेशा एक अंतर अवलोकन करना चाहिए कि विचार खूबसूरत हों, शब्द खूबसूरत हों ना हो, जीवन खूबसूरत है या नहीं है। और वो इतना स्पष्ट है, इतना सामने जाहिर है कि छुपाया ही नहीं जा सकता। तो अपने को जब देखेंगे तो उस मोह से मुक्त हो जाएंगे। वो इकट्ठे करने के लिए नहीं है, प्रदर्शन करने के लिए नहीं है, उपयोग के लिए है। और बस उसके बाद अगर वो खो भी जाते हैं तो कोई भी उसमें परेशानी की बात नहीं है।